अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अतर काज़मी साहब, अब ज़रा थोड़ी सी सियासत के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। चूँकि आंखें दिखा रही है इत्तेहादी अब हुकूमत को, कौमी असम्बली में इत्तेहादी आंखें दिखा रहे हैं। नून लीग को सिर्फ वफाक को नहीं, सिंध को भी देखना पड़ रहा है सर। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसाइल भी हल करवाने पड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ट्रैप तो नहीं हो गई है सर? क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये तासुर पाया जाता है और अक्सर लोग ये कहते हैं कि नून लीग या फिर ये जो दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं, ये लोग ट्रैप हो गए हैं, हालात मुश्किल हैं। इनको सब पता था कैसे हालात हैं। नून लीग अच्छा। ने तो सबसे बड़ा इसमें रिलीफ लिया इस हुकूमत में आके, अपने मुकदमात के हवाले से नैब के कवानीन में जो तरमीम की हैं। इसहाक डार साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि मुझे भी डॉक्टर्स, तो ये बिल्कुल ट्रैप नहीं हुए। ये आए थे अपने आप को रिलीफ देने, वो आप ये दे रहे हैं और खुल के दे रहे हैं, और जिस तरीके से दे रहे हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मुझे नहीं लगता ये ट्रैप हुए। ट्रैप अगर कोई हुए हैं तो वो मैं और आप और पाकिस्तान की आवाम ट्रैप हो गई है, और उसका अच्छा। जो नतीजा है वो आपको नजर आ रहा है कि हमारी पेट्रोल की प्राइसेस हो जाएं या बिजली के बिल हो जाएं, वो सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। तो ट्रैप इस वक्त पाकिस्तान है, ये लोग नहीं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएं कि सिंध में अभी दूसरे मरहले के इंतखाबात भी होने हैं, फिर धांधली की आवाज़ें भी उठ रही हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे। ये मामला इतनी आसानी से हल होता दिखाई दे रहा है सर आपको? देखिए, उसमें जिस तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया, सिंध के अंदर एक तरफ तो JUIF ने यहाँ तक कह दिया कि हम सिंध की हम्म। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। MQM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, कहा बहादराबाद को ताला लगा के हम एहतजाज करेंगे। लेकिन ये उसके बावजूद इकट्ठे हैं, उसके हम्म। बावजूद ये एक दूसरे के साथ हैं। साथ क्यों हैं? कि इनके दुख साझे हैं। दुख क्या है? इनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, हम्म। और दूसरे वो लोग हैं जिनको टेलीफोन कॉल आती है, जिस तरह असलम बोतानी साहब ने बताया, या फिर MQM वाले, ये अपने फैसले खुद कर नहीं सकते, तो ये भी बेचारे मजबूर हैं, ये इन्हीं के साथ रहेंगे जब तक कहीं और से इनको हुक्म नहीं आता। अच्छा, कॉल्स की आपने बात की तो आज इमरान खान साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने दावा किया है कि उनके 2 उम्मीदवारों को फ़ोन करके कहा गया है कि PTI का टिकट हरगिज़ न लें। अगर वाक़यतन इस किस्म की मुदाखलत हो रही है अतर काज़मी साहब, तो फिर PTI इन फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड क्यों सामने नहीं लेकर आती? क्या हम कहें कि खान साहब अब सिर्फ ब्लेम गेम के मज़े ले रहे हैं सर? देखिए, ये जो टेलीफोन कॉल्स का जिक्र है, ये तो गुज़िश्ता 3 बरस से चल रहा है, और ये जिक्र करते थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, और वो बार-बार कहते थे कि टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, या इस दफ़ा टेलीफोन अब कॉल्स तो नहीं खान आ साहब रही, ने या भी वो कहना शुरू म्यूचुअल हो कर गई। दिया ना सर, तब्दीली ये आई है। बात ये है जी, अतर जी, काज़मी साहब। तब्दीली बिल्कुल, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपोज़िशन में आके समझ आती हैं, तो अब ये लोग भी कह रहे हैं। जी। तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की सदर हैं, उन्होंने तो नाम ले दिया है, टेलीफोन रिकॉर्ड तो छोड़ दें। हुँ, उन्होंने तो एक अफ़सर हुँ, का नाम तक बता दिया है हुँ, कि ये साहब हैं। तो मेरा नहीं हुँ। ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई वो क्लियर हो सकते हैं। अतर काज़मी साहब, ये बताइएगा आपके इस वक्त ऑपोजिशन के को कितने अरकान की कमी का सामना है? चूँकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर तो ऐलान कर रहे हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो उनको सपोर्ट करने का इरादा नहीं रखते। तो आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को कितने अरकान की कमी का सामना है? बिल्कुल, सॉरी, एक तो बिल्कुल ये क्लियर है कि जो ऑपोज़िशन के या PTI के 25 अरकान थे, वो सारे डी-सीट हो चुके हैं। ठीक और है। उनको जो नोटिफिकेशन जारी करना था मखसूस नशिस्तों के ऊपर, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। ऑल्दो कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। आज अपने फैसले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड किया कि भाई कल ही हुँ, आपने ये करना है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हुक्म दिया था कि जनाब वो नोटिफिकेशन जारी करें, उसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर वो 5 बंदे भी नोटिफाइड हो जाते तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट, अगर 25 बंदे यहाँ पे जी, होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो ये इस वक्त तो ठीक। इसमें कोई शक नहीं है कि हाउस के अंदर नंबर पूरे नहीं है, और उसके हुँ, साथ-साथ इस तरह की भी इत्तलात हैं कि PTI के कुछ लोग हज करने गए हुए हैं और वो शहर के अंदर मौजूद नहीं है। सही। लेकिन ये जो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो का जो इलेक्शन है उसको कालादम करार नहीं दिया। हुँ, अगर वो वोट दे ही नहीं सकते थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो फिर तो इस पूरे इलेक्शन को कालादम करार दिया जाना चाहिए था और नए सिरे से इलेक्शन होने थे। अब यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा कल। तो उसमें जो अच्छा। भी मेजॉरिटी लेगा वो जीत जाएगा।